15 सराज रोज़ है अमेरिका इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ इस जंग में, और हर गुजरते दिन के साथ जो ये मुख्तलिफ अहदाफ को टारगेट करने का सिलसिला है वो क्रिटिकल सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। खार्क जजीरा जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ईरान के लिए, जहाँ से उसकी 90% आयल एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पर 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया गया। और उसके बाद हमने देखा कि ईरान के भी जवाबी हमलों में शिद्दत आई है। तो ये सिचुएशन मजीद क्रिटिकल हो रही है, तो इसके क्या असरात देख रहे हैं मशरिक़ वुस्ता पर आप? देखें, बात यह है कि इस वक्त अमेरिका टोटल फ्रस्ट्रेशन में है। अमेरिका ने इजराइल के बिहेव पे उनकी मिसकैलकुलेशंस के ऊपर और अमेरिका ने मजबूर होके मेरे ख्याल में से विदाउट एनी सिलेक्ट मेकिंग अ स्ट्रेटजी के आपने क्या प्लान की है, आपका ऑपरेशन प्लान क्या है, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, और फिर एंड टर्म स्ट्रेटजी की, आपको एग्जिट स्ट्रेटजी की, आपने कहाँ बार को एंड करना है, ये सोचे समझे बगैर मेरे ख्याल में इन्होंने अटैक कर दिया। एंड आई एम सॉरी टू से कि मिस्टर ट्रम्प जो है वो बिल्कुल एक जो है विजनरी लीडर नहीं है। उनकी सोच पॉलिटिकल, उनके एक्यूमेंट बहुत कम है, और उनके मेरे जो कुछ जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने उनको लेवल इन करके अटैक करवा दिया है। बट नॉट थिंक द वेरी डिफिकल्ट, और पूरे वर्ल्ड में इस पर पूरा वर्ल्ड हिला हुआ है। जिस तरह एनर्जी क्राइसिस दुबई में है, ऑयल क्राइसिस दुबई में है, उसके बाद आप मईशत को, दुनिया की इकॉनमी, स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बैठ रही है, इकॉनमी बैठ रही है, हमारे ज़माने को बहुत ज़्यादा झटका लग रहा है विदाउट सोचे समझे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में अगर ये ब्लॉकेट होता है तो उससे कितना बड़ा नुकसान होगा। इट्स नॉट ओनली ऑयल एंड गैस, दुनिया की बाकी तजारती जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है वो भी इसी रास्ते से होती है। वो रिलाइज नहीं कर रहे हैं कि वो सारा कुछ रुक गया, हर चीज़ रुकी, शिपर कमियाँ, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, और उनकी इंश्योरेंस जो बहुत ज्यादा बढ़ गई। इवन इंश्योरेंस के बावजूद वो नहीं जाना चाह रहे। एक जहाज भी अगर कोई नुकसान हो जाता तो बिग लॉस फॉर दैट कंपनी, पर्टिकुलरली कंपनी। और इसलिए इस स्टेज के ऊपर दे थॉट के बड़े आसानी से ईरान पे जाएंगे, लीबिया की तरह, इराक, सीरिया की तरह हम जाके कब्जा कर लेंगे, ऑयल गैस पर भी कब्जा कर लेंगे, सब कर लेंगे। बट दे डिड नॉट नो के ईरान वेरी रेजिलिएंट कौम है। वो आप उनके एक राबर को जो पूरे आलमी इस्लाम के लिए बहुत इज्जत का मुकाम है, उनको लिए बहुत उनकी इज्जत रखते हैं, मतलब नॉन स्पिरिचुअल लीडर। जी बिल्कुल, आपने वो शहीद कर दिया तो उसके सोचे समझे बगैर के जी इसके बाद हम कब्जा कर लेंगे, वो तो और यूनाइट हो गए ईरानी, बल्कि पूरा आलम इस्लाम इकट्ठा हो गया, दुनिया के लिए तशरीह इकट्ठे हो। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ईरान सर, अब तक तो अमेरिका को बहुत बड़ा अपसेट मिला है, और उसकी जो हेगमनी थी बिलखुसूस मिडल ईस्ट में और दुनिया के ऊपर, वो तो ब्रेक हो चुकी है। लेकिन सर मामला ये है कि जो सूरत हाल है बड़ी क्रिटिकल होती जा रही है। पाकिस्तान के लिए भी बड़े चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। बिलखुसूस अभी रिसेंटली फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने सऊदी अरब का दौरा किया। सऊदी अरब के साथ हमारा स्ट्रेटजिक डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट भी है। और अब दोबारा हमने देखा कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला हुआ, जहाँ पर 5 अमरीकी रिफ्यूलिंग त्यानों को निशाना बनाया गया। और सऊदी अरब से भी मुख्तलिफ ऐसे इतलात आ रही हैं, उनकी पोस्ट आ रही है कि पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई है कि पाकिस्तान हर लिहाज से सऊदी अरब के साथ खड़ा है और हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करेंगे, सब कुछ हमारा उनके लिए हाजिर है। लेकिन ये सूरत हाल एस्केलेट करती जा रही है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान तो एक बड़ी मुश्किल में कहीं ना फंस जाएगा, अगर चूंकि पाकिस्तान ने कोशिश की, ईरान को कन्विंस किया कि आप सऊदी अरब के ऊपर अटैक ना करें, उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन वहां से अटैक्स हो रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं। तो हमारे लिए कितना बड़ा ये चैलेंज है सिचुएशन सर? देखिए, पाकिस्तान ने बहुत ही एक बैलेंस अप्रोच रखी है। पाकिस्तान ने जब ईरान के स्पिरिचुअल लीडर की शहादत हुई है, पाकिस्तान ने बहुत अफसोस का इजहार किया, तशवीश का इजहार किया, उनसे इजहार यकजहती की, और इसको एक्नॉलेज भी किया ईरान के वहाँ के गवर्नमेंट ने। उसके बाद जब ईरान ने सऊदी अरब पर अटैक किया उनकी अमेरिकन बेसिस के ऊपर, तो पाकिस्तान ने उस वक्त भी तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान ने कहा कि ये दोनों ममालिक को बैठ कर सोचना चाहिए। फिर पाकिस्तान सफारतकारी भी की, ईरान से बात की, फिर सऊदी अरब से बात की, और ईरान ने माजरत भी की कि जी हम नहीं करेंगे अगर वहाँ से कोई अमेरिकन से नहीं होती है। तो एक तो बात ये कि सऊदी अरब को भी चाहिए कि वो अमेरिकन को अपने एरिया से मना करें। बिल्कुल ठीक। इजराइल चाहता है कि मिडल ईस्ट कंट्रीज में ऐसे हालात हो कि मिडल ईस्ट कंट्री भी ईरान पर हमला करें। बिल्कुल ठीक, ये उनकी पूरी कोशिश है ताकि ईरान पे आए और करें, और ये लड़ाई पूरे इस खित्ते में फैल जाए। जो पाकिस्तान बिल्कुल ये नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि ईरान इंटैक्ट रहे, उनके रिजीम इंटैक्ट रहे, वो बिल्कुल वहाँ पर खरीद रहे। और पाकिस्तान ज़ाहिर है कि हमारे फील्ड मार्शल भी गए हुए थे सऊदी अरब, प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, हम श्योर वहाँ सिक्योरिटी दी होगी, पाकिस्तान ने ज़ाहिर यकजहती भी की होगी, गारंटी भी दी होगी, और पाकिस्तान हर वक्त
और देखें इस वक्त ये कोई लड़ाई वो नहीं है कि ईरान जाके हमला कर देगा सऊदी अरब पर, सऊदी अरब के ट्रुप्स जाके ईरान पर हमला कर देंगे। इट्स अ बैटल ऑफ मिसाइल्स। एक मिसाइल आता है दूसरा उसको काउंटर करते ठीक, इंटरसेप्ट कैसे करते, इस बिल्कुल समझ ठीक। लो आप।